ज़्यादा ख्वाहिशें तो नहीं है ये ज़िंदगी तुझसे, बस ज़िंदगी का लम्हा पिछले से बेहतर हो। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेह लद्दाख के टॉप पर्यटक स्थलों की, जिन्हें आप लेह लद्दाख ट्रिप में विजिट कर सकते हैं। और साथ में जानेंगे कि इस पूरी यात्रा के लिए कितने दिनों का ट्रिप प्लान बनाना चाहिए, और अंत में जानेंगे कि इस पूरी यात्रा में प्रति व्यक्ति कुल कितना खर्चा आएगा। अगर आपने अभी तक लद्दाख ट्रिप का पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, इसे भी ज़रूर देखें ताकि लेह लद्दाख कैसे पहुंचना है उसकी पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, लेह लद्दाख भारत के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, नदियों, झीलों, मोनेस्ट्री और धार्मिक स्थलों से परिपूर्ण है, जो आपको एक अलग लेवल का वातावरण प्रस्तुत करता है, जिसे देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप स्वर्ग में आ गए हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं लेह लद्दाख का रोमांचक सफ़र और एक एक कर जानते हैं यहाँ के पर्यटक स्थलों के बारे में। दोस्तों, लेह लद्दाख का प्रमुख पर्यटक स्थल है खारदुंगला पास, जो समुद्र तल से 18,380 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और लेह से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे विश्व के सबसे अधिक ऊंचे सड़क मार्ग का दर्जा प्राप्त है। नुब्रा घाटी के रास्ते में लद्दाख में एक लोकप्रिय जगह है खारदुंगला पास, जो चारों ओर से बर्फ की सफ़ेद चादरों के बीच स्थित है। लेह लद्दाख का अगला और अद्भुत पर्यटक स्थल है मैग्नेटिक हिल पॉइंट। यह एक ऐसी जगह है जहां जाने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर आप गाड़ी को बिना स्टार्ट किए न्यूट्रल मोड पर रोड पर खड़ा कर देने से वह अपने आप चढ़ाई की ओर जाने लगती है, जो कि एक रहस्यमय घटना है, जिसे जानने और देखने देश विदेश से यहाँ हजारों सैलानी आते हैं। लेह लद्दाख का अगला पर्यटक स्थल है लेह पैलेस। यह लद्दाख का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। लेह पैलेस को लाचेन पालकर महल के नाम से भी जाना जाता है। यह एक शाही महल है जो यहाँ की कला और संस्कृति के बारे में बतलाता है। यह पैलेस 9 मंजिल ऊंचा महल है, जिसे अब म्यूजियम के रूप में संरक्षित कर दिया गया है। लेह लद्दाख का अगला और खूबसूरत पर्यटक स्थल है पेंगोंग झील, जिसे पेंगोंग त्योसो झील भी कहा जाता है। यह झील फिंगर 8 में स्थित है। यह वही झील है जहां बॉलीवुड की प्रसिद्ध फिल्म 3 इडियट्स की शूटिंग हुई थी। यह झील 135 किलोमीटर लंबी है, जो भारत और चीन दोनों देशों में फैली हुई है। यह झील अपने रंगों के बदलने के कारण भी मशहूर है। यह लद्दाख की सबसे सुंदर जगहों में से एक मानी जाती है। लेह लद्दाख का अगला पर्यटक तथा धार्मिक स्थल है शांति स्तूप, जो कि सफ़ेद रंग वाली स्मारक है। यह एक खड़ी पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ है। इसे शांति का प्रतीक माना जाता है। इस स्तूप में बौद्ध धर्मगुरु के प्रणेता गौतम बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं। यदि आप लद्दाख ट्रिप पर आए हैं तो यहाँ जरूर आए। यहाँ आपको एक अद्भुत शांति प्राप्त होगी। लेह लद्दाख का अगला और अद्भुत पर्यटक स्थल है हंडर। यह जगह यहाँ पाए जाने वाले 2 कुबड़ वाले ऊंट के लिए न केवल लद्दाख बल्कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ आप 2 कुबड़ वाले ऊँटों की सवारी का आनंद उठा सकते हैं। लेह लद्दाख की अगली खास और देशभक्ति वाली जगह है कारगिल, जिसका नाम देश के हर एक व्यक्ति ने सुना ही होगा। कारगिल सिर्फ इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज ही नहीं है, बल्कि कारगिल नाम सुनते ही हर देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है,
क्योंकि यह वही स्थान है जब 1999 में भारत का युद्ध पाकिस्तान के साथ हुआ था और हमारी सेना ने पाकिस्तान को हराकर यहाँ तिरंगा लहराया था। मेरा मानना है कि इसे देखने आप जरूर जाए और अपने भारतीय सैनिकों पर गर्व करने का एहसास करें। लेह लद्दाख का अगला पर्यटक तथा तीर्थ धार्मिक स्थल है गुरु पाथरी साहिब। इस स्थान के बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक बार गुरु नानक साहिब इसी स्थान पर ध्यान कर रहे थे, लेकिन एक दुरात्मा ने उनके ध्यान में बाधा डालकर एक बड़े से पत्थर के टुकड़ों को उनके ऊपर फेंक दिया, लेकिन वह पत्थर मोम हो गया। तभी गुरु नानक जी का ध्यान टूट गया, फिर भी उन्होंने उसे माफ़ कर दिया। कहते हैं कि यह पत्थर यहाँ आज भी मौजूद है। लेह लद्दाख का अगला धार्मिक स्थल है डिस्कट मोनेस्ट्री। यह मोनेस्ट्री लद्दाख के नुब्रा वैली में स्थित डिस्कट गांव के ऊपर पहाड़ पर बसा हुआ है, जिसे फ्यूचर बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है। यह मठ लगभग 350 वर्ष पुराना है, जिसमें मैत्रेय बुद्ध की 106 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित है। यह जगह काफ़ी सुंदर और खूबसूरत है, जिसे देखने पर्यटक दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। लेह लद्दाख का अगला पर्यटक स्थल है निम्मू में संगम, जो लेह के रास्ते में श्रीनगर लेह राजमार्ग पर स्थित है। यहाँ दो नदियों का संगम होता है। यहाँ सिंधु नदी के पानी का मिलन जांस्कार के भूरे रंग के पानी वाली नदी के साथ होता है। यह स्थान प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान है। तो दोस्तों, ये थे लेह लद्दाख के टॉप पर्यटक स्थल। इन जगहों के अलावा यहाँ अनेकों पर्यटक स्थल घूमने लायक है। अब बात करते हैं दोस्तों कि लेह लद्दाख की यात्रा के लिए कितने दिनों का टूर प्लान बनाएं। अगर आप बाइक से ये यात्रा कर रहे हैं तो आप कम से कम 10 दिनों का टूर प्लान बनाएं, क्योंकि यहाँ के रास्ते भारत के सबसे दुर्गम सड़कों में से एक है और इस पूरी बाइक यात्रा में आपको बाइक रेट, फ्यूल, भोजन, रहना सहित लगभग 30,000 रुपये प्लस का खर्चा आ सकता है। वहीं अगर आप लेह लद्दाख की यात्रा बाय फ्लाइट लेह पहुंचकर करते हैं तो आप कम से कम 6 दिनों का टूर प्लान बनाएं, जिसमें लगभग 40,000 रुपये तक का खर्चा आ सकता है। वहीं अगर आप लेह लद्दाख की यात्रा बस के द्वारा कर रहे हैं तो आप कम से कम 15 दिनों का ट्रिप प्लान करें, जिसमें आपको लगभग 25,000 रुपये तक का खर्चा आ सकता है। दोस्तों, अगर आप लेह लद्दाख की यात्रा और भी कम खर्चे में करना चाहते हैं तो आप ग्रुप में या फिर 2 व्यक्ति इस यात्रा पर साथ में आए। तो दोस्तों, ये थी लेह लद्दाख की प्रमुख पर्यटक स्थलों की कंप्लीट जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। वहीं अंत में जाते जाते आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप जब भी किसी यात्रा पर जाएं तो नेचर को क्लीन और ग्रीन ज़रूर रखें। मिलते हैं आपको अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आपकी यात्रा मंगलमय हो।